भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को प्रदेश में बने गरीब परिवारों के 5,28,000 मकानों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। विधानसभा में सरकार ने की डिफॉल्टर किसानों का ब्याज और कोरोना काल के दौरान आम लोगों के बिजली के बिल माफ़ करने की घोषणा। देश में 16 मार्च से शुरू होगा 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण। और दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने तीसरे ही दिन श्रीलंका को 238 रन से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को मध्य प्रदेश में बने गरीब परिवारों के 5,28,000 मकानों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। श्री मोदी इस अवसर पर अपने विचार भी साझा करेंगे। गौरतलब है कि 2011 की सूची के मुताबिक मध्य प्रदेश में 30 लाख गरीबों को मकान देने का प्रावधान था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य विधानसभा में बताया कि मुझे यह बताते हुए गर्व है कि 23 लाख मकान बन चुके हैं और बाकी पर तेजी से काम जारी है। इस साल के अंत तक 30 लाख मकान बनाकर कंप्लीट कर लिए जाएंगे। राज्य शासन द्वारा मातृ मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से पूर्व में गठित टास्क फोर्स के स्थान पर नई टास्क फोर्स गठित की गई है। टास्क फोर्स की अध्यक्ष अर्थशास्त्री एवं पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद प्रोफेसर शमिका रवि होंगी। टास्क फोर्स के सचिव अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे। टास्क फोर्स में अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रोफेसर हेड कम्युनिटी न्यूट्रिशन इंटरमीडिएट फेलो, डीवीटी वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस इंडियन, IIPH दिल्ली और डॉक्टर रमेश अग्रवाल एम्स नई दिल्ली को सदस्य बनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री लोकेश शर्मा को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग एवं योजना आयोग के साथ समन्वय कर कार्य करेगी। टास्क फोर्स की बैठक माह में एक बार अथवा आवश्यकता अनुसार आयोजित की जाएगी। टास्क फोर्स मातृ नवजात शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण में कमी लाने के लिए प्रस्तावित हस्तक्षेप एवं संभावित प्रभाव की रिपोर्ट राज्य शासन को 30 जून 2022 तक प्रस्तुत करेगी। टास्क फोर्स को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। विधानसभा के बजट सत्र में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिफाल्टर किसानों का ब्याज और कोरोना काल के दौरान बिजली के बिल माफ़ करने की घोषणा की। उन्होंने विधायक निधि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया, जिसमें 50 लाख रुपए स्वेच्छा अनुदान के रहेंगे। श्री चौहान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि कोविड काल के दौरान 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के करीब 6,400 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। वहीं समाधान योजना के तहत 48 लाख डिफाल्टर लोगों ने 189 करोड़ रुपए जमा किए थे, उनकी इस राशि को अगले बिलों में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 21,000 एकड़ भूमि माफिया से मुक्त कराई गई है, इस पर गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण में उच्च शिक्षा के लिए निःशुल्क पढ़ाई का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही भोपाल और इंदौर में महिला उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके फलस्वरूप विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण उन्नयन हमारा संकल्प है। विभाग द्वारा प्राथमिकता से नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। हमारी कोशिश है कि सभी शासकीय विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालयों की भांति आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त हों। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्री डॉक्टर यादव सोमवार को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सेमिनार हॉल, लाइब्रेरी हॉल और रिमोट सेंसिंग लैब का लोकार्पण कर रहे थे। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के 6 शिक्षण विभाग
भौतिकी, भूविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, तुलनात्मक भाषा एवं वाणिज्य को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विश्व बैंक द्वारा 11 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय को रूसा द्वारा 20 करोड़ रुपए अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसमें 15 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। शेष 5 करोड़ रुपए भी जल्द ही दिए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम अलग अलग विषयों पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। राजधानी भोपाल में पकड़े गए प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन के 4 आतंकवादियों को एटीएस ने कल विशेष न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने एटीएस की मांग पर 4 आतंकवादियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तारी के दौरान जब्त किए गए फर्जी दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आतंकवादियों की नेटवर्किंग को लेकर पूछताछ की जानी है। इसलिए एटीएस ने कोर्ट से 4 को रिमांड पर मांगा था। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों को समृद्ध बनाने, संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए कृषि विभाग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया और फूड एंड लैंड यूज इंडिया के साथ एमओयू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी आवश्यक मदद की जाएगी। अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजीत केसरी की मौजूदगी में संचालक कृषि श्रीमती प्रीति मैथिल नायक और WRI के प्रतिनिधियों ने एमओयू पर साइन किए। जबलपुर स्थित डुमना एयरपोर्ट पर कल सुबह से नियमित विमान सेवाएं फिर शुरू हो गई हैं। शनिवार को एयर इंडिया के एक विमान के रनवे से बाहर निकलने से हादसे के बाद हवाई यातायात रोक दिया गया था। बताया जाता है कि दिल्ली से जबलपुर आया एयर इंडिया का यह विमान रनवे पर सही जगह लैंडिंग नहीं कर पाया था। इस घटना में विमान के चक्के दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। हालांकि यात्रियों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने इस महीने की 16 तारीख से 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। वर्ष 2008 से 2010 के बीच पैदा हुए बच्चों को कोर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। इस टीके का उत्पादन हैदराबाद की बायोलॉजिकल एडवांस औषधि निर्माता कंपनी ने किया है। गौरतलब है कि 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण अभियान के तहत कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सरकार ने अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके की एहतियाती डोज लगाने का फैसला किया था। अब इस शर्त को खत्म कर दिया गया है। अब 16 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग एहतियाती टीका लगवा सकेंगे। अब कुछ समाचार खेल जगत से। बेंगलुरु में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने तीसरे ही दिन श्रीलंका को 238 रन से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला अपने नाम कर ली है। श्रीलंका के सामने 447 रन का लक्ष्य था, पर मेहमान टीम 208 रन ही बना सकी। भारत की जीत में RS ने सबसे ज़्यादा 4 और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। श्रीलंका की ओर से कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने शतक जमाया। घरेलू मैदानों पर भारतीय टीम की ये लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगोरिया उत्सव में शामिल होने के लिए आज थंदाला जाएंगे। मुख्यमंत्री रोड शो के माध्यम से आदिवासी समुदाय से रूबरू होंगे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किए जाने के बाद अब प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिसकर्मियों को इस फिल्म को देखने के लिए छुट्टी देने की घोषणा की है। पुलिसकर्मियों को अवकाश देने के लिए DGP सुधीर सक्सेना को निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बैंक नोट प्रेस देवास को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में 8 करोड़ 68 लाख की लागत से 50 बिस्तर के अस्पताल निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया में गेहूं कटाई के बाद नरवाई जलाने वाले किसानों को जागरूक करने के लिए 20 मार्च तक किसान जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। शहडोल जिले में बाणसागर परियोजना की जमीन पर 50 से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने के मामले में कलेक्टर वंदना वैद्य ने जांच के निर्देश दिए हैं। खरगोन जिले की कसरावद पुलिस ने 16 अवैध देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा है।
खंडवा जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न संगठनों के सहयोग से 1680 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा किट बांटे गए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में रायसेन जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक राशि का योगदान देने के लिए राज्यपाल द्वारा कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे को प्रशंसा पत्र और शील्ड प्रदान की गई है। और विदिशा जिले में बैस नदी में डूबने से 3 युवाओं की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को प्रदेश में बने गरीब परिवारों के 5,28,000 मकानों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। विधानसभा में सरकार ने की डिफॉल्टर किसानों का ब्याज और कोरोना काल के दौरान आम लोगों के बिजली के बिल माफ करने की घोषणा। देश में 16 मार्च से शुरू होगा 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण। और दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने तीसरे ही दिन श्रीलंका को 238 रन से हराकर 2 मैचों की श्रृंखला अपने नाम की। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।